जो पहले 14 और 19 में जो मोदी जी का लहर चलता था, इस चुनाव में मोदी जी का लहर समाप्त हो गया। उसके सभा में कितना भीड़ हो रहा है, आप देख लीजिए कितना भीड़ हो रहा है। और प्रधानमंत्री के सारा शक्ति देश के लगा करके भी भीड़ नहीं हो रहा है। जब 3 बार आरजेडी से टिकट पा करके वो चुनाव नहीं जीत पाई, तो किस आधार पर जीत की बात हो रही है? बोली चाली भाषा इनका ठीक नहीं न है। अच्छा, मतलब आनंद मोहन। हाँ, वो शुरुए में गए तो किसी पवन जायसवाल कोई एमएलए था, उसको थपड़िया दिए। इन्हें 2 दिन पहले भी उनका हम लपड़ थपड़ वाला भी वीडियो देख रहे थे। बिहार में कोई बीजेपी के पास लीडर नहीं है। अगर लीडर होता तो प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ नहीं आते। चिराग पासवान हवा में उड़ रहा है, वहाँ फिल्म बनाने गया, कहानी खत्म हो गई। यहाँ भी टाई टाई फिश हो जाएगा। हम तो पहले भी कहा कि बीजेपी के बल पर वो उछल रहा था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज छठे चरण के तहत 8 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। पिछले 2019 के तुलना में इस बार भी इस चरण में वोटिंग प्रतिशत कम ही रहा और ऐसे में इन 8 सीटों को लेकर समीकरण किस प्रकार से पलटा है, उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि अब तक बिहार में 32 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, लेकिन आज के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ ही संजय जायसवाल और सिवान में हिना साहब को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा थी। बात वैशाली की करें तो वीणा देवी के सामने राजद के मुन्ना शुक्ला मैदान में थे और पूरे सीटों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व सांसद साधु यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे देख रहे हैं, अब तो 32 सीटों पर चुनाव हो गया है, एनडीए या इंडिया, किसका सरकार बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, हम बीबीसी का न्यूज़ भी बहुत हम सुनते हैं रात में, और बीबीसी का जो न्यूज़ आया है उस न्यूज़ में है कि बीजेपी की सरकार इस बार डगमगा रही है। और ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसका पलड़ा भारी होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यही उसका संकेत था। आज 3-4 दिन पहले की न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। तो हमने ये रात में बीबीसी का हम बहुत अध्ययन से देखते हैं। बीबीसी से ज्यादा तो आपके पास जो सोर्स से खबर आता है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। नहीं तो खबर तो मिलता ही है हमको, तो पूरा खबर मिलता है, हम खबर लेते भी रहते हैं। तो इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जो है डगमगा रही है केंद्र में। लेकिन अब तो बिहार में 32 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, कई नेताओं की किस्मत दांव पर है। पीएम मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। आज 8 सीटों पर वोटिंग थी, पीएम मोदी 3 जगह जनसभा कर रहे थे। क्या लग रहा है, बिहार में लगता है कि इन 8 सीटों पर भी कुछ बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए, जनता का जो माइंड है वो क्लियर स्पष्ट है कि सबको रोजगार चाहिए। अच्छा। और महंगाई जो है चरम सीमा पर है, सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है, और बहुत ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का भी देश में सवाल उठ रहा है। तो बुनियादी जो मुद्दा है उसको जनता ज़्यादा चॉइस कर रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा, राष्ट्रवाद की बात, 5 किलो अनाज, 2000 खाता। वो तो ठीक है। हाँ। अनाज कोई आज नहीं मिल रहा है, ये सदियों पुराने जमाना से अनाज मिलते आ रहा है गरीबों को। ऐसा कोई ये नया सरकार नहीं है। इसके पहले जो गवर्नमेंट थी तो मनरेगा उसने लागू किया था, तो मनरेगा से ही अनाज शुरू हुआ है। अब पहले पुरानी जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की, उस समय लेवी शुरू हुआ था। तो कोई नया ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं मोदी जी की गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। ये पहले से अनाज बढ़ते आ रहा है, और ये कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो अनाज बंटते रहेगा। अच्छा। बात समझ गए ना? इसलिए उस पर मत जाइए इस पर कि हमको एक दिन, अगर 1 साल या ये 5 साल आप अनाज दे दीजिएगा, तो उससे जैसे अग्निवीर वाला जो सेना वाला जो भर्ती का जो लड़का सब जो सवाल उठा रहा है, उसी तरह से तो ये भी है अनाज। तो अनाज मैंने दे करके आप आदमी को अपाहिज बना रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? आप रोजगार दीजिए ना, जिससे जीवन सुधरे।
जीवन सुधरना चाहिए ना। आज 8 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें आपका भी क्षेत्र गोपालगंज था, सिवान था, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, महाराजगंज, शिवहर की सीट, इन सीटों पर क्या रिपोर्ट आप है? बिल्कुल, आपका बात सही है, लेकिन जो पहले 14 और 19 में जो मोदी जी का लहर चलता था, इस चुनाव में मोदी जी का लहर समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया, आप मान रहे हैं? और घिसा पीटा भाषण उनका चल रहा है, घिसा पीटा भाषण। अब जनता उनके सभा में भी नहीं जाना चाहती है। अच्छा। तो अनाज की जो बात उठ रही है, तो अनाज तो ये रहेंगे तो बांटेंगे, या जो आएगा वो भी बांटेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल है, मुद्दा ये बन रहा है कि रोजगार आप कहाँ से दीजिएगा। रोजगार आप तो दिए नहीं। आपने कहा था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को नौकरी देंगे, तो आपने दिया नहीं। 15 लाख रुपया वाला भी आपका जुमला साबित हो गया। तो आपने अभी 10 साल आपका हो गया शासन का, तो आपने कौन सा ऐसा काम किया देश के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, बेरोजगार के सवाल पर, गैस के सवाल पर, डीजल पेट्रोल के सवाल पर कौन सा आपने एक्शन लिया, कौन सा मुद्दा आपने बनाया, कौन सा योजना आपने लागू किया? ये सब तो किया नहीं। तो आप खाली जो है आके और भाषण दे करके चले जाते हैं, तो इससे थोड़ी जनता को फायदा है। जनता को तो काम चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस पर कोई बातें नहीं होता है। आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पर ही इस बार वोटिंग हो रही है? नहीं, प्रधानमंत्री इस मुद्दा को कहाँ उठाते हैं? विपक्ष तो उठा रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बोलते हैं कि हमने शिक्षा में सुधार किया, या हमने जो है रोड में सुधार किया, या बिजली में सुधार किया, या पानी में सुधार किया हमने। ये सब बात कहाँ बोलते हैं? या हम नौकरी दिया, कहाँ बोलते हैं? बेरोजगारों को रोजगार दिया, कहाँ बोलते हैं? तो सब बात बोलते नहीं है। इस सब मुद्दा पर कहाँ वो बात करते हैं? कहीं अगर बता दीजिए कि बात करते हो, तो कभी बातें नहीं करते हैं। तो आम आदमी जो है, गांव का किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसको तो प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना पसंद करता है कि हम रोजगार मुहैया कराने जा रहे हैं। तो कहाँ करा रहे हैं? चूंकि अब विश्वास तो उठ गया है। बिहार में कमान तेजस्वी यादव जी के हाथ में है और वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता उनसे प्रभावित होगी? बिल्कुल। उसके सभा में कितना भीड़ हो रहा है, आप देख लीजिए कितना भीड़ हो रहा है। और प्रधानमंत्री के सारा शक्ति देश के लगा करके भी भीड़ नहीं हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। चोटिल भी हैं अभी। हैं? चोटिल भी हैं। जो भी हो, मतलब कि अभी प्रधानमंत्री का घिसा पीटा भाषण लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है तेजस्वी यादव उन पर भारी पड़ रहे हैं? अब भारी तो है, नौजवान है, तो भारी तो है। आज के 8 सीटों को कैसे देख रहे हैं? सिवान में बड़ी चर्चा है हिना साहब को लेकर कि चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, बाकी लोग क्या बोलते नहीं बोलते, हम तो जानते हैं, हमारा कमिश्नरी है, हमको सब पता है। जब 3 बार आरजेडी से टिकट पा करके वो चुनाव नहीं जीत पाई, तो किस आधार पर, कौन गणित पर, कौन समीकरण पर जीत की बात हो रही है? फॉरवर्ड समीकरण नहीं, तो फॉरवर्ड भी तो बट चुका है वहाँ पर। सिवान में फॉरवर्ड बट चुका है। फॉरवर्ड तीर को भी दिया है, कुछ अवध बिहारी को भी दिया है, तो कुछ इधर भी गया है। तो फॉरवर्ड का वोट तो छिटा गया है। जब गोट वोट था, थोक वोट था, उसमें वो 3 बार चुनाव हार गई। तो अब कौना वोट के आधार बना रहे भाई? इसलिए उस सब पर मत जाइए। मुस्लिम 80% वोट जो है गठबंधन को दिया है, अब 20% वोट हिना के पास गया है। तो उससे थोड़ी चुनाव जीत जाएगा कोई। ये 3 नंबर के पार्टी बन के रह जाएंगी हिना। और लड़ाई वहाँ लालटेन और तीर का है सिवान में। हाँ, और गोपालगंज में भी टसल है। टसल है? गोपालगंज में भी टसल है। मतलब बेतिया में भी टसल है। बेतिया में भी टसल है। अच्छा। बेतिया में भी पंजा और कमल का टसल हो गया है। मोतिहारी में ये पर्स और कमल का टसल हो गया है। शिवहर में जो है लालटेन और तीर का टसल है। जैसे शिवहर में तो निकलेगा कौन? शिवहर में ऋतु जायसवाल का स्पष्ट है। स्पष्ट है। ऋतु जायसवाल लग रहा है? नहीं, पता चल जाता है ना। लवली आनंद हार जाएंगे? नहीं, बोली चाली भाषा इनका ठीक नहीं ना है। अच्छा, मतलब आनंद मोहन। हाँ, वो शुरुए में गए तो किसी पवन जायसवाल कोई एमएलए था, उसको थपड़िया दिए। इन्हें 2 दिन पहले भी उनका हम लपड़ थपड़ वाला भी वीडियो देख रहे थे, वायरल हुआ है। वायरल हुआ है।
तो वो भी हमने देख रहा था। तो कहने का मतलब कि जो इस तरह का आचरण है, और कलेक्टर वाला भी चल रहा है प्रकरण, तो जनता मूर्ख थोड़ी है, सब चीज़ को अध्ययन करती है। जो अभी इस तरह का आचरण अपना रहा है, तो उसके बाद का आचरण अपनाएगा, तो जनता उस पर भी जाती है। महाराजगंज का भी आप वहाँ से भी चुनाव लड़े हैं। हाँ बिल्कुल, महाराजगंज में भी आपका भूमिहार जो समाज है, ब्राह्मण जो समाज है, पंजा की तरफ चला गया है। अच्छा। और पंजा का वोट का समीकरण हो गया है जादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, भूमिहार और चमार और बीन और मलाह, चौहान, छुटका जाति के लोग भी बड़ी संख्या में महाराजगंज में भी वोट किया है। आपको लगता है कि सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल 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 महाराजगंज बिल्कुल बिल्कुल सिग्रीवाल जी हार जाएंगे? एकदम तय है, तय है। तय है। और वैशाली? वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। कोई फाइट नहीं है, ना सीधे कोई, एकदम जीत रहे हैं, निकाल बिना लेंगे। देवी को आप तो सुने सामने, आप तो वैशाली वाला अभी अभी आप जस्ट आप सुने, कान अपने मुंह से, आंख से देखा और कान से सुना, बिल्कुल सामने सुना ना क्या भाषा से वो लोग बात कर रहे थे अभी हमसे। तो इसलिए वैशाली भी चुनाव मुन्ना शुक्ला जीत चुके हैं, जीत गए हैं। छपरा भी लालटेन जीत गया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि रूडी जी भारी पड़ जाएंगे? नहीं ना, रूढ़ी के तो एंटी कम्बेंसी उनके खिलाफ है, वहाँ रूढ़ी का सवाल ही नहीं उठता। बवाल भी बड़ा हो गया। वो होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में होते रहता है, होते रहता है चुनाव में ये सब होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 32 सीट पर बिहार में चुनाव हो गया, आपको किसके पक्ष में ज्यादा माहौल लग रहा है? क्या 50-50 की लड़ाई है, या एनडीए ज्यादा सीट जीत जाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन ज्यादा सीट जीत जाएगा? देखिए, बिहार में कोई बीजेपी के पास लीडर नहीं है। अगर लीडर होता तो प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ नहीं आते। आप समझ लीजिए, बार बार प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, अमित शाह को आना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ कोई लीडर नहीं है। सम्राट चौधरी एक लीडर है ना ना ना, अब वो आप लोगों को दिखाने के लिए न है, लेकिन लीडर अगर होते तो कुशवाहा समाज को टिकट कहाँ मिला? नहीं मिला। एक भी टिकट कुशवाहा समाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बैस को टिकट नहीं दिया, बनिया को नहीं दिया, तो रिएक्शन तो है। इसलिए समझ लीजिए, कुशवाहा जो समाज है वो अपने समाज को ही देखता है, वो सरकार अब पार्टी अब वो सब नहीं देखता है। तो ये बात है बिहार के अंदर, इसलिए इस बार गठबंधन का पलड़ा भारी है। और मैं समझता हूँ कि 20-20 का रेशियो रहेगा। 40 में 20-20। कुछ हॉट सीटें भी बिहार में है। छपरा की तो चर्चा आपने कर दी, लेकिन मुंगेर में ललन सिंह और अशोक महतो की लड़ाई की चर्चा खूब है। देखिए, वहाँ पर भी जो आचरण इन लोगों ने जो अपनाया, उस आचरण के तहत जो है अशोक महतो का जो पत्नी है उसका पलड़ा भारी है। भारी है पलड़ा। हाँ, पलड़ा भारी से ललन सिंह भाई। कोयरी, कुर्मी, कुहार, लोहार, बढ़ई, नुनिया, धुनिया सब वोट उसको पिछड़ा अशोक के पत्नी को दे दिया है। अच्छा। तो आप खाली भूमिहार समाज से नहीं ना चुनाव जीत लीजिएगा। और भूमिहार में भी जो सीपीआई सीपीएम का जो कैडर है माले का, वो भी वोट अशोक महतो को दे दिया है। भूमिहार में भी 20% भूमिहार वोट अशोक महतो को दे दिया है। तो बट गया है वोट। एक चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। अब चिराग पासवान को तो मैं समझता हूँ कि उनका भी लोटिया डुबले है। आप एक तरफा नहीं ना बात कर रहे इंडिया? ना भाई, हम तो एकदम जो देख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, निष्पक्ष हैं एकदम बिल्कुल। हम किसी पार्टी में है नहीं, हमारा तो पार्टी बहुजन है। चिराग पासवान की इतनी लोकप्रियता है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे आगे चलकर। आप कह रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे। वो चिराग पासवान हवा में उड़ रहा है, वहाँ फिल्म बनाने गया, कहानी खत्म हो गई। यहाँ भी टाई फिस हो जाएगा। हम तो पहले भी कहा कि बीजेपी के बल पर वो उछल रहा था, और अब बीजेपी को भी पता चलेगा कि इसको हम लेकर के गलती किया। आपको लगता है कि पारस जी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए, पारस जी गंभीर आदमी थे, ये गंभीर आदमी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जोकर टाइप का जो फिल्म दुनिया में जो काम करता है सब ना, ये सब जोकर ही करता है, वही है और कुछ नहीं है। वोट नहीं है? वोट नहीं है। कहा जाता पूरा पासवान इन्हीं के पीछे है। बट तो रखो, पासवान जी का तुलना कहाँ कर रहे हैं? अच्छा। रामविलास पासवान जी का तुलना नहीं किया जा सकता है। वे उसी समय वो विधायक हो गए थे जब बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो सवाल है कि उनका तुलना नहीं किया जा सकता है। पासवान वोटर तो है ना, कहीं तो वोट गिराएगा। कैसे गिरा देगा? चिराग पासवान आप उस लाइन पर काम नहीं करिएगा तो कहाँ से गिरा देगा? नहीं ना गिराएगा। आप उस लाइन पर कहाँ जा रहे हैं? जब एक तरफ देश के लोग आरक्षण के पक्ष की बात बोल रहा है, बाबा साहब
अंबेडकर के संविधान की बात हो रही है और उस समय आप निगेटिव काम कर रहे हैं, आप उसके धारा के उल्टा जा रहे हैं, तो धारा वाले तो वोट करेगा नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण की बात कहाँ हो रही है? आरक्षण बचा कहाँ है? 75% आरक्षण कहाँ बचा है? जब सब प्राइवेटे हो गया तो आरक्षण बचा कहाँ है? अच्छा। आरक्षण बचना चाहिए ना, तो कहाँ बचा है? यही से तो जनता नाराज हो गई है। जनता का नाराजगी का कारण ये भी है कि आप सब चीज को प्राइवेट करने चले गए, तो प्राइवेट जब कर दीजिएगा तो रहेगा सरकारी, तब ना आरक्षण रहेगा। तो कहाँ से आरक्षण मिलेगा? आप ही बता दीजिए। तो आरक्षण तो समाप्त हो चुका है। आज पीएम मोदी आए थे 3 जगह जनसभा की, लेकिन काराकाट के जनसभा में उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो फंसे हैं उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब उस सब बेकार वाली बात में हम नहीं जाना चाहते। अच्छा। ये सब बेकार की बात है। लैंड फॉर जॉब और क्या क्या जो होते रहता है, अगर ऐसा अगर होगा तो मतलब कोई दूध का धोआ हुआ आदमी नहीं है। उनका पार्टी भी दूध का धोआ हुआ नहीं है, माने उनका जो पार्टी है बीजेपी, वो दूध का धोआ हुआ नहीं है। कितना कहाँ कहाँ क्या गड़बड़िया हुआ है, वो तो समय जिसका लाठी उसका भैंस। जो सत्ता में है वो थोड़ा उनका गर्मी चढ़ा रहता है, और जो सत्ता में नहीं रहता है उनका गर्मी ठंडा रहता है। तो ठंडा दिमाग वाला सही काम करेगा और गर्म दिमाग वाला उल्टा पुल्टा कर करके नाश कर लेगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस आदमी पर अब विनाश छा जाता है उसका दिमाग घूम जाता है। तो ये लोग का, सत्ता वाले लोगों का माथा बौराया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है, 1 जून को होगा। 8 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें 1 सीट पाटलिपुत्रा की है। 2009 में लालू यादव जी यहाँ से चुनाव हार गए थे, 2 बार से मीसा भारती हार रही हैं। रामकृपाल जी फिर यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, कह रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे। मीसा भारती जी फिर मैदान में, आपको क्या लगता है? अच्छा, ये पहले बताइए कि निर्दलीय भी उम्मीदवार होता है तो वो कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो कभी कहता है कि चुनाव हारते हैं? कोई नहीं कहता है। कहता है। तो आप समझ लीजिए, हर आदमी जो लड़ता है वो कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। 2 बार से जीतते आ रहे हैं। ठीक है, जो जीतता है वो फिर हारता भी है। आपको लगता है इस बार रामकृपाल जी की जो हारता है वो फिर जीतता भी है। बिल्कुल जो हारेगा वो जीतेगा फिर, जीतेगा भी। और जो जीतता है वो हारता भी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चुनाव में जो लड़ता है वो जीतता है, जो लड़ेगा वही जीतेगा वही हारेगा, और जो लड़बे नहीं करेगा ना वो जीतेगा ना हारेगा। यही बात है। तो पाटलिपुत्रा में क्या लग रहा है आपको? तो अभी चुनाव होने दीजिए। अब तक का जो फीडबैक आ ही रहा है हाँ, तो अभी बात टाइम, अभी 10 दिन में बहुत रातों रात बहुत सारा चीज़ चेंज होता है, इसलिए अभी देखिए अभी होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखिए 8 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई छठे चरण में, और उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन बीते जो 24 सीटों पर भी वोटिंग समाप्त हुई 5 चरणों में, उस पर भी क्या कुछ समीकरण बन रहा है, और किस तरीके से बिहार में जो 40 सीटों की लड़ाई है किसके पक्ष में जाएगी, किसके पक्ष में रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व सांसद और बीएसपी नेता साधु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लगातार उनका एक ही दावा है कि बिहार में इस बार 50-50 का रेशियो देखने को मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है वहां पर आपको बाजी पलटते भी नजर आ सकती है। तो देखना होगा, अब तो 4 जून को रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।